वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं भी आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड, या आपके अभी कोर्सेज चल रहे हैं, उन सब की क्लासेस के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिसमें मैं आपके लिए और सारी यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गायनेकोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट, जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्या क्या यूज़ होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में विद डायग्राम पूछा जाता है या उनके यूज़ के बारे में बता करके आपसे पूछ लिया जाता है, तो हमको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट होता है यूटेराइन साउंड। जैसा कि आप देख पा रहे होगे डायग्राम में, ये यूटेराइन साउंड है। यूटेराइन साउंड जो होता है कुछ इस टाइप का दिखता है। इसका यूज़ होता है, द यूटेराइन साउंड इज़ यूज टू गेज द डेप्थ एंड position of the uterine cavity. It is also helpful with the placement of IUDs, intrauterine device, and the verification of the intrauterine position and length for HSG. ठीक है, तो HSG का फुल फॉर्म है हिस्ट्रो स्लेपिंजोग्राफी procedure. The proximal portion of the sound in 3.5 mm in diameter, tapering to 2.5 mm at the distal portion with a bulbous tip to reduce the risk of perforation. ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो यूटराइन साउंड होता है, इसका यूज़ जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो वो होता है मेज़र करने के लिए, उसकी लेंथ मेज़र करने के लिए, या उसकी स्थिति या उसकी कंडीशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब किसी का आईयूडी, जिसको हम बोलते हैं अंतःगर्भाशय उपकरण भी बोला जाता है इसको, तो जब भी किसी की आईयूडी वगैरह होती है, या एचएसजी जिसको हम हिस्टेरोस्लेम्पोग्राफी बोलते हैं, प्रोसीजर के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस किस प्रोसीजर में याद किया जाता है। ठीक है, ये इसका जो डायामीटर होता है, मैं बोलूँ 3.5 mm का होता है इसका डायामीटर। ठीक है, और ये इसका जो टिप होता है, इसके टिप के माध्यम से या हेल्प से हम यूट्रस का जो साउंड मेज़रमेंट है या लेंथ है वो मेज़र कर पाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये आप देख पा रहे होगे, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका सिम्स स्पेक्युलम। ये जो सिम्स स्पेक्युलम है कुछ देखने में इस टाइप का होता है, सिम्स स्पेक्युलम। सिम्स स्पेक्युलम इज़, यदि मैं बात करूँ, सिम्स स्पेक्युलम इज़ इंसर्टेड इनटू द वेजाइना टू रिट्रैक्ट पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। तो ये जो सिम्स स्पेकुलम है, इसको वेजाइना में, जो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट गिव्स मोर एक्सपोजर ऑफ द वेजाइनल वॉल than Cusco's speculum, and therefore preferred for gynecological surgeries. It is possible to the slide the instrument around the vaginal wall to the enable better visualization. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वेजाइना में एंटर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वेजाइनल वॉल को पोस्टीरियर की साइड में रिट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तो जब ये रिट्रैक्ट करके रखता है तो हमको जो इंटरनल एरिया होता है वेजाइनल, वो हमको प्रॉपर दिखता है। तो जो भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज़ वगैरह होती हैं उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये यूज़ किया जाता है, और ये वेजाइनल वॉल्व को चारों ओर से दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डक बिल स्पेकुलम, जिसको कुस्कोस स्पेकुलम भी बोला जाता है। Cusco self-retaining bivalve speculum is surgical instrument is used for vaginal and cervical examination. It has a jaw that opens up like of duck bill. ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये कुस्को सेल्फ रिटेनिंग बाइवॉल्व स्पेकुलम एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको कुस्कोस भी बोला जाता है, सेल्फ रिटेनिंग बाइवॉल्व स्पेकुलम भी बोला जाता है। तो ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ वेजाइनल या सर्विक्स को जब टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, तो इसको लगा दिया जाता है, जिससे हमको वेजाइना पूरा ओपन दिखता है, सर्विक्स ओपन दिखती है। तो जो भी हमको चेक करना होता है वो हम चेक कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स। ये ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स है उसका डायग्राम बना है। फिंगर गाइड, हैंडल, लॉक, शैक, हील, ब्लेड, स्टो, सेफेलिक कर्व, पैल्विक कर्व। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये देख रहे होगे कुछ कर्व सा बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के हेड को, जो बेबी होता है उसके हेड को
होल्ड करके इससे बेबी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की यदि मैं बात करूं, ग्रीन आर्मिटेज। ये ग्रीन आर्मिटेज कुछ इस टाइप का होता है, इसमें लॉकिंग डिवाइस प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन आर्मिटेज जो होता है वो टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो ब्लेड्स होती हैं इसमें ट्रांसफर सेरेशंस पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें लॉकिंग डिवाइस होते हैं। ये टिश्यूज़ को होल्ड करने में मजबूती से होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डर। जो आप जानते हैं स्पंज होल्डर तो नॉर्मल जनरल इंस्ट्रूमेंट है। स्पंज होल्डर का यूज़ स्पंज फॉरसेप्स ऑल्सो नॉन एज स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स, इसको स्पंज फॉरसेप्स बोला जाता है, स्पॉन्ज फॉरसेप्स भी बोला जाता है, या स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स भी बोला जाता है। ये होल्डिंग का काम करता है, ये स्वैप को होल्ड करता है ना। और किस जैसे कोई कल्चर वगैरह लेना हो या उस पार्ट को क्लीन करना हो तो पेंटिंग वगैरह में स्पंज होल्डर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे कॉटन स्वैप फंसा करके हैंडल से लॉक कर लिया जाता है, और जो भी पेंटिंग करनी हो या कोई टिश्यू को क्लीन करना हो स्वैप से तो वो कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वॉल्सेलम फॉरसेप्स। वॉल्सेलम फॉरसेप्स कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये वॉल्सेलम फॉरसेप्स जो होता है इसका यूज़ हमेशा ऑब्स्ट्रक्टिव या गायनोलॉजिकल प्रोसीजर में किया जाता है, ठीक है। इसमें 2 ब्लेड्स होते हैं, इसकी जो नोक रहती है हुक टाइप की होती है। तो जो यूट्रस होता है या सर्विक्स को होल्ड करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओवम फॉरसेप्स। ओवम फॉरसेप्स कुछ इस टाइप का दिखता है, ये आप देख पा रहे होगे ओवम फॉरसेप्स है ये। ओवम फॉरसेप्स जो होता है देखने में स्पून के साइज़ का होता है, इसका जो हेड होता है स्पून के साइज़ का होता है ना। तो ये आपका ओवम फॉरसेप्स है। ओवम फॉरसेप्स का स्पून टाइप का शेप होता है, ठीक है। ये किसी भी टिश्यूज़ को पकड़ने के लिए या जो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा के जो पीसेस रह जाते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा के पीसेस रह जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्पून टाइप का होता है, इसमें लॉकिंग डिवाइस नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ओवम फॉरसेप्स आर कॉमनली यूज टू रिमूव प्लेसेंटल फ्रेगमेंट इनसाइड द यूट्रस। इट इज़ ऑल्सो यूज द हीमोस्टेट और क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्लैंपिंग करके क्या बोलते हैं जो भी वो होते हैं छोटे छोटे से प्लेसेंटा के पीसेस होते हैं उनको होल्ड करके निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है निडल होल्डर, जो सूचरिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। निडल होल्डर तो आप जानते ही होंगे। अ निडल होल्डर ऑल्सो कॉल्ड निडल ड्राइवर, इसको निडल ड्राइवर भी बोलते हैं। इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू हीमोस्टेट यूज बाय डॉक्टर्स एंड सर्जन टू होल्ड सूचरिंग निडल। तो जो डॉक्टर्स और सर्जन्स होते हैं इससे सूचरिंग निडल को होल्ड करते हैं और वो वुंड को क्लोजिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हैगर डायलेटर। ये हैगर डायलेटर हर एक साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। हैगर डायलेटर आर यूज टू इंड्यूस सर्वाइकल डायलेशन। तो जो सर्वाइकल डायलेशन होता है उसके डायलेशन के लिए, उसको फैलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। The dilator can also use sound the uterus. Hager dilator is widely used in gynecology, open up the cervix. This may necessary prior to a uterine curettage or biopsy. तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सर्विक्स को फैलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। डायलेटर्स का यूज़ आपका जो यूट्रस होता है उसका साउंड चेक करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, और सर्विक्स को ओपन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थंब फॉरसेप्स। थंब फॉरसेप्स टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप जानते हो। नेक्स्ट आता है थंब फॉरसेप्स में, थंब फॉरसेप्स आर spring used by compression between your thumb and finger and are used for grasping, holding, manipulating body tissue. They are रेटिस्ट स्टाइल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसे किसी भी टिश्यूज़ को होल्ड करके सूचरिंग वगैरह करने में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फीटोस्कोप। फीटोस्कोप देख रहे हो जो फीटल साउंड लेने के लिए। तो जब भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसकी जो 14 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे पेशेंट बच्चे की जो हार्ट रेट होती है धड़कन सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो। अ डिवाइस यूज ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फीटस विद इन द यूट्रस। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ की यदि मैं बात करूँ तो फीटोस्कोप कैन समटाइम्स detect a heartbeat as early 14 weeks, although 20 weeks or even more is more common। तो जो 14 weeks to 20 weeks के बच्चे का जो यूट्राइन साउंड होता है, यूट्राइन साउंड नहीं, जो पेशेंट का पल्सेशन, बच्चे का जो पल्सेशन होता है, बीट्स होते हैं,
उनको सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूटेराइन क्यूरेट। तो ये क्यूरेट दिख रहा है आपको, यूटेराइन क्यूरेट। तो क्यूरेट जो होता है एक सर्जरी का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे बायोप्सी निकालने में, टिश्यूज़ वगैरह निकालने में, कोई टिश्यूज़ में कोई डेड टिश्यू है उसको निकालने में इसके क्यूरेट करके इसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अक्यूरेट का यदि मैं डिस्क्रिप्शन बोलूँ तो अक्यूरेट इज़ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइंड फॉर स्क्रैपिंग या डिब्राइडमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेन सीज़र। ये प्लेन सीज़र आप देख पा रहे होगे, टिश्यूज़ को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चिटल फॉरसेप्स। चिटल फॉरसेप्स भी आप जानते होंगे, जो भी स्टेराइल आइटम्स होते हैं, चिटल स्टेरिलाइजेशन फॉरसेप यूज टू रिमूव द स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर्स एंड द फॉर्मलिन कैबिनेट्स। तो जो फॉर्मलिन कैबिनेट्स होते हैं और जो भी स्टेराइल आइटम्स ड्रम में होते हैं, तो उनको उठा करके स्टेराइल एरिया में रखने के लिए या देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो ये है आर्टरी फॉरसेप्स। आर्टरी फॉरसेप्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? आर्टरी फॉरसेप्स ऑल्सो नॉन एन हीमोस्टैटिक फॉरसेप्स। इसको हीमोस्टैटिक फॉरसेप्स के नाम से भी जाना जाता होगा। आर्टरी फॉरसेप्स को कुछ देखने में इस टाइप का होता है, ठीक है। ये वस्कुलर फॉरसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका कॉमन यूज़ होता है सर्जरी प्रोसीजर में ब्लड वेसल्स को होल्ड करने में, रप्चर या लीक ब्लड वेसल्स को होल्ड करने में, या टिश्यूज़ को होल्ड करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत इजी वे में समझा रही हूँ मैं आपको, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डॉइंस रिट्रैक्टर। डॉइंस रिट्रैक्टर का यूज़ जो होता है वो इस जो अपनी इंटरनल लेयर्स होती हैं एब्डोमेन की, टिश्यूज़ होते हैं, उनको रिट्रैक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये डॉइंस रिट्रैक्टर है। द फीचर्स ब्लेड इन 48 to 90 mm इन साइज इसका होता है। नेक्स्ट आता है इब्जियोटॉमी सीजर। इब्जियोटॉमी सीजर जो होती है कुछ इस टाइप की होती है, ये देखो। तो जब भी किसी पेशेंट का फॉर कटिंग द पेरिनियल स्किन, जब किसी पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके पेरिनियल स्किन को कट करने के लिए ये जो एब्जियोटॉमी सीजर होती है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लेबर जो होता है वो बेबी जो होता है आसानी से आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जो एब्जियोटॉमी कट लगाते हैं वो एब्जियोटॉमी सीजर से ही लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें